नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी सितंबर 2021 का मेष राशिफल, अगले महीने का मेष राशिफल। अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। अब जानते हैं मेष राशि के जातकों के लिए सितंबर माह कुल मिलाकर अच्छा फल देने वाला रहेगा। कुछ मामलों में काफी अच्छे परिणाम मिलेंगे, हालांकि कुछ मामलों में थोड़ी परेशानियां भी हो सकती हैं। इस माह आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, आमदनी बढ़ेगी और आय के नए रास्ते भी खुल भी सकते हैं। करियर के लिहाज से भी यह महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चाहे नौकरी करते हो या व्यवसाय, आपकी उन्नति होगी। पढ़ाई लिखाई भी अच्छी चलेगी। प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता मिल सकती है। उच्च शिक्षा के किसी अच्छे संस्थान में दाखिला मिल सकता है। पारिवारिक जीवन माह के पूर्वार्ध में थोड़ा कठिनाई भरा हो सकता है, लेकिन उत्तरार्ध में स्थितियां सुधरेंगी। प्रेमी युगलों के लिए भी पूर्वार्ध का समय चुनौतीपूर्ण है, लेकिन उनकी स्थिति भी उत्तरार्ध में सुधरेगी। प्रेम विवाह के योग बन रहे हैं। यह माह दाम्पत्य सुख की दृष्टि से भी अच्छा है। संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं। इस माह आपको अपने और माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर सजग रहना होगा। ग्रहों की दशा स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं है। कार्यक्षेत्र, करियर की बात करें तो सितंबर का महीना मेष राशि वालों के लिए अच्छा कहा जा सकता है। वास्तव में पूरा माह ही बहुत अच्छा रहने वाला है। आपकी कुंडली में दशम भाव के स्वामी शनि उसी भाव में बैठे हैं। शनि की यह स्थिति इस बात का संकेत है कि अगर आप योजना बनाकर मेहनत करेंगे तो सफलता आपसे दूर नहीं रहेगी। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति एकादश भाव में स्थित होकर सप्तम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। यह स्थित व्यवसाय, कारोबार और स्वरोजगार करने वालों के लिए फायदेमंद है। काम धंधे में प्रगति होगी। व्यवसाय में उम्मीद के मुताबिक लाभ मिलेगा। कारोबार का विस्तार हो सकता है या कोई नया काम भी शुरू कर सकते हैं। कारोबारी संबंधों में नए आयाम जुड़ सकते हैं, जिसका आगे चलकर फायदा हो सकता है। 6 सितंबर को असुरों के गुरु शुक्र सत्ता में आ जाएंगे। इसके परिणामस्वरूप बिजनेस में सफलता मिलने की संभावनाएं और बेहतर होंगी। आप जितना परिश्रम करेंगे उसके अनुरूप या उससे बेहतर परिणाम भी मिल सकते हैं। 22 सितंबर को बुध का गोचर 7वें भाव में होगा। यह मेष राशि के जातकों के करियर के लिए सोने में सुहागा वाली स्थिति साबित होगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी यह समय बहुत अच्छा रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपकी स्थिति बेहतर होगी। कुछ नए दायित्व मिल सकते हैं, जिन्हें आप सफलतापूर्वक निभाकर अपनी स्थिति को और बेहतर करने में सक्षम होंगे। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब के बटन पर दबाएं और उसके बाद घंटी के पर दबाएं, ताकि मेरे आने वाले नए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। आर्थिक, आपके लिए यह समय आर्थिक दृष्टि से बढ़िया साबित होगा। इस माह आपके ग्रह गोचर की दशा काफी अच्छी प्रतीत हो रही है। देवगुरु बृहस्पति एकादश भाव में है, राहु दूसरे भाव में है और सूर्य व मंगल एकादश भाव की ओर देख रहे हैं। चारों की ग्रहों की यह युति आर्थिक दृष्टि से बहुत शुभ है। इस माह आपको हर मोर्चे पर लाभ मिलने की संभावना है। आय में पर्याप्त वृद्धि होगी। पहले से जो आय के स्रोत हैं, उनमें बरकत होगी और उसके साथ साथ एक से ज्यादा स्रोतों से आय के साधन बन सकते हैं। कोई फंसा हुआ पुराना धन, जिसके मिलने की आपने उम्मीद छोड़ दी थी, वह वापस मिल सकता है। पैतृक संपत्ति से आय हो सकती है। घर परिवार के किसी बड़े सदस्य से धन प्राप्त हो सकता है। अगर नौकरी में है तो अच्छा इंसेंटिव मिल सकता है। आपकी कुंडली में बुध और शुक्र की दृष्टि द्वादश भाव पर है, तो हल्का फुल्का खर्च भी हो सकता है। उसके बाद सूर्य और मंगल भी अपनी दृष्टि बदलेंगे, जिसके परिणामस्वरूप माह के उत्तरार्ध में आपके खर्चे थोड़े और बढ़ सकते हैं। साथ ही आय में थोड़ी सी कमी भी आ सकती है। लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है,
क्योंकि इसके बावजूद आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी बनी रहेगी। स्वास्थ्य, मेष राशि के जातकों के लिए सितंबर का महीना सेहत के लिहाज से थोड़ा परेशानी वाला हो सकता है। दरअसल आपकी कुंडली में शुक्र और बुध दोनों छठे भाव में बैठे हैं, साथ ही छाया ग्रह केतु 8वें भाव में मौजूद हैं। ग्रहों की यह युति स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानियों को जन्म दे सकती है। माह के उत्तरार्ध में ग्रहों के राजा सूर्य और सेनापति मंगल आपकी कुंडली में छठे भाव में प्रवेश कर जाएंगे। दोनों गर्म ग्रहों की यह युति आपके लिए पित्तजनित समस्याओं का कारण बन सकती है। इस माह आपको गैस, अपच, पेट दर्द आदि पेट और आंत से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। आपका पाचन तंत्र बिगड़ सकता है। आंखों से जुड़ी समस्याएं भी हो सकती हैं। आंखों में खिंचाव और दर्द हो सकता है। चश्मे का नंबर बढ़ सकता है। सितंबर में स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है। समस्याओं के अपने आप खत्म हो जाने की प्रतीक्षा न करें। संबंधित रोग के डॉक्टर से तुरंत परामर्श लें, क्योंकि देर करेंगे तो समस्या बढ़ सकती है। प्रेम व वैवाहिक, मेष राशि के जातकों के लिए यह महीना प्रेम संबंधों की दृष्टि से मिले जुले प्रभाव वाला है। माह की शुरुआत में प्रेम संबंधों में परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। सूर्यदेव और मंगल आपकी कुंडली के 7वें भाव में स्थित हैं। दोनों गर्म ग्रह हैं। इनकी यह युति प्रेम संबंधों में परेशानी का कारण बन सकती है। प्रेमी युगलों में गंभीर वाद विवाद और झगड़ा हो सकता है। रिश्ते में टकराव इस स्थिति तक बढ़ सकता है कि बात संबंध विच्छेद तक पहुंच सकती है। लेकिन आप विवाद को टालने में सफल रहे तो फिर संबंधों में मधुरता आ सकती है। जब कुंडली में सूर्य और मंगल छठे भाव में चले जाएंगे तो परेशानी की स्थिति समाप्त हो जाएगी। प्रेमियों के जीवन में प्रेम एक बार फिर दस्तक देगा। साथ ही देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी पंचम और सप्तम भाव पर होगी। उनकी इस स्थिति से प्रेम के विवाह तक पहुंचने के योग बनेंगे। मेष राशि के विवाहित जातकों को माह के शुरुआती दिनों में थोड़ा संभल कर चलने की जरूरत है। 6 सितंबर के बाद समय उनके लिए बढ़िया साबित होगा। पति पत्नी के बीच भरोसे में वृद्धि होगी। दोनों में आपसी सामंजस्य बढ़ेगा और संबंधों में अंतरंगता भी बढ़ेगी। दाम्पत्य सुख में वृद्धि होगी। माता पिता बनने का सौभाग्य भी प्राप्त हो सकता है। पारिवारिक, इस माह आपके पारिवारिक जीवन में उथल पुथल हो सकती है। परिवार के सदस्यों के बीच भरोसे की कमी हो सकती है। आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव पर शनि की दृष्टि है, साथ ही दूसरे भाव में राहु की मौजूदगी है। इन दोनों ग्रहों की यह स्थिति पारिवारिक जीवन में अशांति उत्पन्न कर सकती है। आपके माता पिता को स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं। अगर वह पहले से अस्वस्थ हैं, तो अस्वस्थता में थोड़ी वृद्धि होने की आशंका है। इसलिए माता पिता के स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें, तुरंत उचित उपाय करें। इस माह के पहले पखवाड़े में भाई बहनों से आपके संबंध बिगड़ सकते हैं। किसी बात को लेकर उनसे गंभीर विवाद हो सकता है। आपको इस समय में धैर्य रखना होगा, नहीं तो बात ज्यादा बिगड़ सकती है। आपके ग्रह गोचर की दशा के अनुसार माह के उत्तरार्ध में स्थितियों में कुछ सुधार होगा। गलतफहमियां और विवाद दूर होंगे। भाई बहनों से संबंध पुनः अच्छे होंगे। घर परिवार का माहौल एक फिर से सहयोगात्मक होगा। अगर आप कोई व्यवसाय करते हैं तो आपको उसमें भाई बहनों का भरपूर सहयोग। उपाय, एक उत्तम गुणवत्ता वाला मूंगा रत्न धारण करें और माथे पर केसर का तिलक लगाएं, इससे समस्याओं में सुधार होगा। 2 हनुमान जी की पूजा प्रतिदिन करें। 3 तंदूर में मीठी रोटी बनाकर दान करें। 4 मसूर दाल का दान करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।